थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। और जैसे अल्फा ने बोला कि आज अर्जेंट महिमा के ऑनलाइन जूम मीटिंग ही हो गया, जिसके कारण से वो अ, मुझे प्रीच करने के लिए कहा। और साथ ही साथ मुझे इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बहुत सारे नए नए जो प्रीचर्स बोल सकते हैं, या बहुत सारे अगुए लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। जो कुछ हम सीखते हैं उसको बांटना हम यहाँ सीख रहे हैं। हो सकता है किसी दूसरे को नहीं बता पाते हैं, बट यहाँ सीख रहे हैं। तो इन सब बातों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और परमेश्वर उन सबको आशीष दे, ऐसे ही हम सब संगति में बढ़ते जाएं। और बहुत सारे लोग आई होप इस बात के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि सबके पास ये टर्न आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बी रेडी एवरीवन, ठीक है, सब लोग तैयार रहेंगे इस बात के लिए। तो सबको जय मसीह की। आप लोग ऐसे थम्स अप करके जय मसीह का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उससे इंकरेजमेंट मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय मसीह की इसका मतलब ये है कि आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, राइट? ओके। तो एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर अवसर के लिए। हम लोग कई सारे संदेश सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन एक बार फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार इसी से होता है कि जो हम सीखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसको दूसरे को बताएं। और ये प्रैक्टिस और ये हमारा एक दूसरे के साथ अनुभव आगे जीवन में सेवकाई के लिए बहुत काम आएंगे। आज के संदेश से संबंधित बाइबल पाठ के लिए निकाल लीजिएगा मेरे साथ में, और जिसको भी मिलता है आप में से अनम्यूट करके इसको पढ़ देंगे प्लीज। यशाया 41 अध्याय 10 पद से लेकर के 13 पद तक। यशाया 41 10 से 13। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य 41 का 10 जी 10 से 13। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ओके, जय मसीह की। थैंक यू सो मच। विशेष रूप से आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो है यहोवा हमारा रक्षक है। यहोवा हमारा रक्षक है, हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। कई बार हम लोग इस मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये बात समझ नहीं आता है कि सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। जो जीवन हम व्यतीत करते हैं, कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां जिंदगी में आते हैं, उन सब बातों को देख करके लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। आगे हम इन्हीं बातों पर परमेश्वर के वचन में से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सचमुच में यहोवा हमारा रक्षक कैसे है, कैसे हम उसको जान पाएंगे कि यहोवा हमारा रक्षक है। कई बार हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उत्तर नहीं मिल पाता है या तुरंत नहीं मिलता है तो हम घबरा जाते हैं, प्रार्थना करके चीजों को भूल जाते हैं, समझ नहीं आता है कि आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे ही परमेश्वर के वचन में से हम लोग ओके, ठीक है, सॉरी, पता चलता है कि घर में बच्चे भी हैं, राइट? ठीक है। तो उसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। हमको कैसे पता चलेगा, कैसे देख पाएंगे हम? क्योंकि कई बार हम लोग कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते, उसके बाद लगता है कि यार, अगर मान लीजिए कोई बड़ा मीटिंग अरेंजमेंट करा है, उसके बाद लगता है कि यार बहुत मेहनत करा, बहुत मेहनत किए, सब लोगों ने मेहनत किया,
ठीक है, अंत में हम बोलते हैं कि परमेश्वर की भी सहायता रही, लेकिन उन चीज को हम कई बार देख नहीं पाते, लगता है मेहनत तो हमने किया है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन में से इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे काम करता है, कैसे वो हमारा रक्षक है, कैसे हमारा वो अगुआ है, किस रीति से वो हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम न्यायों की किताब, न्यायों उसका 6 अध्याय 1 से 4 पद को जिसको भी मिलता है पढ़ देंगे। न्यायों 6 अध्याय 1 से 4। यहां मैं ही पढ़ दे रहा हूं। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे। कुछ भी चीज इजरायलियों को नसीब नहीं होता था। इजरायलियों की जिंदगी कैसे है पता है? यहाँ पर ये लोग अभी गुलामी में चले गए हैं, और इनका जगह क्या है? ये लोग कहाँ रह रहे हैं? मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिए हैं। इजरायलियों के डर के मारे, और इनके समान कई बार हम भी ऐसे छुप के रहने का प्रयास करते हैं। आगे जब परमेश्वर के दूत उनके पास आता है, तब इनका जवाब क्या होता है, आप इनको सुनिएगा, ठीक है? हमारा सवाल भी कई बार ऐसे ही होता है। न्यायों 6 अध्याय 13 पद के आगे लिखा हुआ है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानों के हाथ कर दिया है। कई बार हमको लगता है कि हो सकता है उस समय परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना, परंतु हमारी बातों को अब नहीं सुन रहा है। जैसे यहाँ पर गिदोन परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर के दूत से कह रहा है कि शायद अब यहोवा ने हमको त्याग दिया है, अब हमको यहोवा ने छोड़ दिया है, कहाँ हमारे संग है? लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। परिस्थिति या हमारे व्यवहार, हमारे कार्य के कारण शायद हम परमेश्वर से दूर हो गए हों, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ा है। और हमेशा बाइबल में इस बात को बताया है कि इजरायली अपने आप गुलाम में नहीं गए। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, पुराने नियम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि इजरायलियों को ऐसा कोई नहीं हुआ कि जब तक परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया उनको कोई जीत पाए। परमेश्वर ने जब ये इजरायली अपने बुरे कर्मों के कारण परमेश्वर के विरोध में चले जाते थे, और परमेश्वर उनको विरोधियों के हाथ में कर देता था, विरोधियों के ऊपर कर देता था, और इसलिए दूसरे लोग जो है इजरायलियों पर प्रबल होते थे, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। अब देखिए परमेश्वर कैसे छुड़ाता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, वो हम गिदोन के जीवन से हम इस बात को देखने पाएंगे। डर में गड्ढे में छुपे हुए हैं, और तब परमेश्वर का दूत जो है इनके पास में पहुंचता है। 11 और 12 पद पढ़ दीजिएगा। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो और ओप्रा में अबीएजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ, ठीक है। 12वें पद को आप देखेंगे तो क्या लिखता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, किसको? गिदोन को, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और सूरवीर सूरमा इस वक्त कहाँ है? गुफा में।
गुफा में छुपा हुआ है, और परमेश्वर का वचन उससे क्या, परमेश्वर का दूत उससे क्या कह रहा है कि हे शूरवीर सूरमा। तब वो समझ नहीं पाया अपने आप को, है परमेश्वर का जन, परंतु अपने आप अपने ऊपर डाउट करता है। और आगे हम देखते हैं कि वो कहता है, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया। 13वें पद के लास्ट में आप देखेंगे, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानों के हाथ कर दिया है। हम 15वें पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। हम सब के सवाल होते हैं, प्रभु मैं इस बात का सामना कैसे कर पाऊंगा, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये हम सब के सवाल होते हैं, हम डाउट करते हैं परमेश्वर पर। और तब इस डाउट को खत्म करने के लिए परमेश्वर एक योजना बनाता है। 7 अध्याय न्यायों 7 अध्याय यदि 9 से 12 पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक पूरा को संग लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। ठीक है, अब मेन चीज देखिएगा, ठीक है ना, मेन चीज देखिएगा यहां पास क्या लिखा हुआ है। जब ये लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है, आगे वचन में लिखा हुआ है, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और ऊंट के समुद्र की तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। परमेश्वर गिदोन को उन पर चढ़ाई करने के लिए लेकर के तो आया, परंतु देखने के लिए जब जा रहा है तो अकेले तो थोड़ा डर रहा था, तो अपने अपने साथ में पूरा को लेकर के जाता है और देखता है तो उनकी गिनती बालू की किनकों के समान है। ठीक है, तो मेन पद बालू की किनकों के समान उनके विरोधी लोग हैं, और परमेश्वर उनके साथ लड़ाई करने के लिए कितनों को लेकर के जा रहा है। यदि आप न्यायों 7 अध्याय 7 पद को पढ़ दीजिए, न्यायों 7 अध्याय 7 पद। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानों को तेरे साथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। ठीक है, ये परमेश्वर इनके साथ वो बालू के किनको के समान विरोधियों की गिनती बता रहा है, और परमेश्वर कितनों को सेलेक्ट कर रहा है, 300 लोगों को। ठीक है, अब परमेश्वर यहां पास देखना, ठीक है, थोड़ा सा मैं और पीछे लेकर के जाऊंगा। गिदोन की सोच क्या है, गिदोन ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई करने के लिए लेकर के जा रहा है। यदि आप 7 अध्याय अगर 3 पद से आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। परमेश्वर इनकी छटाई कर रहा है कि अगर हो सकता है जितनी सेना गिदोन और इजरायलियों के पास अगर वो पूरे लड़ेंगे तो क्या लगेगा उनको कि हमने चढ़ाई करके लड़ाई की है और हम जीत गए हैं। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पास ऐसे इतने भीड़ को जो बालू के किनकों के समान है उनसे लड़ने के लिए मात्र 300 लोगों को लेकर के जाता है, उनसे लड़ाई करने के लिए। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ऐसा है, हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, एक चीज है, लेकिन छावनी तो हमें ही डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है उस 9वें पद में 7-9 में न्यायों, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। हम कोई लड़ाई तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम परमेश्वर की ओर से छावनी न डालें, जब तक हम लड़ाई के लिए तैयार ना हो। हाँ, ताकत हमारी नहीं होगी,
ठीक है ना। ताकत परमेश्वर की होगी, लोग हमारे नहीं होंगे, लोग हमारे थोड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी ताकत से उनको ताकतवर करेंगे। क्योंकि अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा हुआ है, परमेश्वर एक व्यक्ति को 1000 लोगों को मारने की शक्ति देता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है वो 1000 लोगों को मार सकता है। ये परमेश्वर का वचन है, ऐसी ताकत देता है। और अगर हम आगे देखें न्यायों 8 अध्याय उसके 28 पद में, तो यहाँ पास लिखा हुआ है, इस प्रकार मिद्यान इजरायलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। ये हमारा परमेश्वर है, ये यहोवा हमारा रक्षक है, यहोवा हमारा सहायक है। भले हम सकीती में पड़े हों, हमें भले जी ना पा रहे हों, यहाँ पास इजरायली डर के मारे गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, ठीक है, किलाओं में घुसे पड़े रहते थे। यहाँ पास परमेश्वर अपने सामर्थ गिदोन और उनकी टीम पर उंडेलता है। मात्र 300 लोग जाकर के यहाँ पास हजारों विरोधियों को ये लोग उनको दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं। पर पूरे अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़ेंगे ना पूरा अध्याय 7, 8, 9, तो पूरा अध्याय में दिखा हुआ कि किस रीति से गिदोन और उसकी टीम ने इन लोगों को खदेड़ा, एक एक को चुन चुन करके मारे हैं। और बाइबल बताता है कि जो लोग उनकी गुलामी में थे उनके लिए कह रहा है कि दोबारा ये लोग कभी उनके आगे सिर उठा ना सके। ये हमारा परमेश्वर है, ये हुआ हमारा रक्षक है, वो ताकत हमारे अंदर नहीं है। अगर आगे हम लोग देखेंगे यहोशू 6 अध्याय 10 पद, यहाँ पास ये अगर हम यहोशू की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पास हम देख पाते हैं, वहां पास हम इस बात को समझते हैं कि यरीहो की दीवार बहुत मोटी दीवार थी और उसको गिराने के लिए कोई बम धमाके नहीं किए गए हैं, ठीक है ना, कि उस पर कुछ डाल दिया गया और उसको ब्लास्ट कर दिया और वो गिर गया। नहीं, परमेश्वर यहाँ पास इजरायलियों के माध्यम से एक ताकत का प्रदर्शन करता है। उस दीवार को ये लोग गिराते नहीं है, उसको राउंड लगाते हैं। उसको क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं। अगर आप निकाल लीजिए यहोशू 6 अध्याय 10 पद। लेकिन जब ये लोग राउंड लगा रहे हैं तो एक शर्त है, और वो शर्त क्या है वो पढ़ दीजिए, यहाँ पास लिखा हुआ है यहोशू 6 10। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। हाँ, ठीक है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर पर भरोसा बहुत कम करता है। जैसे गिदोन ने परमेश्वर से क्या कहा, परमेश्वर क्या मैं निकाल पाऊंगा इस्राएलियों को? परमेश्वर पर भरोसा नहीं। अरे गिदोन को डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर कह रहा है, मतलब परमेश्वर उसके साथ है। यहाँ पास शायद मुझे ऐसे लगता है कि यहोशू को और परमेश्वर को इस बात का पता है कि अगर इनको बात करने के लिए छोड़ देंगे ना, अगर ये लोग बोलेंगे तो चलते चलते, मान लीजिए यहोशू की दीवार है, मान लो हम लोग अपने अपने घर के चक्कर, घर को तोड़ के दूसरा बनाना है, और परमेश्वर बोले कि भाई चक्कर मारो गिर जाएगा, पक्का बिल्डिंग बनाए हैं, ठीक है ना, यरीहो की दीवार मतलब ऐसी दीवार नहीं है। और चक्कर मारते मारते चलते चलते अगर मान लो छोटे लोग हैं कि चलते चलते किसी ना किसी को बोल देंगे, सच में गिर जाएगा क्या चक्कर मारने से? रात घूमने से गिर जाएगा क्या? कोई भी अविश्वास, मुझे तो कोई भी बोल सकता है यार मुझे तो नहीं लगता है गिरेगा, वो बोलेगा हाँ मुझे भी नहीं लगता, कि हो सकता है तोड़ने के लिए बोलता, खोदने के लिए बोलता तो हो सकता है गिरा सकते थे, लेकिन चक्कर मारने से कैसे गिरेगा? अविश्वास प्रकट हो सकता है, अविश्वास उनमें फैल जाता है, विश्वास की कमी हो जाती है। और शायद इसीलिए यहाँ पास लिखता है, तब यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। कोई ये एक टेक्निक था उनका, एक तरीका था। जब राउंड मारो तो बात करना ही मत, किसी से कोई आवाज नहीं करना, चुपचाप अपने विश्वास के अनुसार चलते रहना। और हम न्यायों 8 अध्याय उसके 28 पद में इस बात को देखते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है 8:28 में, तब यहोशू ने ए नगर को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया, वह आज तक उजाड़ पड़ा है। ये परमेश्वर का काम है,
यहोशू और उनके लोगों के द्वारा एक ऐसी दीवार को जिस पर कोई हाथ नहीं लगाया गया, केवल परमेश्वर के आदेश का पालन किया कि 6 दिन तक तो 6 राउंड लगाएंगे, लेकिन 7वें दिन लोग 7 राउंड लगाएंगे, और देखते ही देखते दीवार ढह जाती है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वह हमारी ढाल है, वो हर समय हमारे लिए खड़ा है। हमको केवल विश्वास करने की जरूरत है, हमको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, खुद के अंदर उस चीज को नहीं देखना। परमेश्वर ने बोला है करना है तो करना है, ठीक है। अगर आगे एक बात और देखेंगे, पहला सामुएल, इसको पढ़ दीजिएगा, पहला सामुएल 17 अध्याय 32 से 35। पहला सामुएल 17 अध्याय 32 से 35। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और उस मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। थैंक यू। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि परमेश्वर दाऊद के अलावा किसी को भेज सकता था। एक व्यक्ति तो उधर, कहना चाहिए कितना ऊंचा व्यक्ति है, उसके सामने एक लड़के को कोई मेल नहीं। कैसे परमेश्वर, कैसे, अरे बराबरी का लड़ाई कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मार सके, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को भेज सकता था। लेकिन परमेश्वर जानता है, दाऊद को खुद पता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। साउल भी बोलता है, यार कैसी बातें कर रहा है। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती से के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दोनों में अंतर देख रहे हैं। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला लड़का ही है, और साउल के लिए बाइबल बताती है कि वो लड़कपन से ही योद्धा है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है ना। दाऊद कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो तो भेड़ बकरी चराता है, उसकी ट्रेनिंग परमेश्वर के साथ है। ट्रेनिंग क्या है कि वो भेड़ बकरी चराता है और शेर और भालू जो कुछ भी पकड़ा है उसको मारा है, अपने भेड़ बकरियों को सुरक्षित रखा है, कभी शेर भालू उसको चुरा करके नहीं लेकर के उससे छुड़ाया है। यहाँ उस बता भी रहा है कि मैंने दोनों शेर और भालू दोनों को मारा है, ठीक है। तो ये परमेश्वर का काम है। किसी भी जगह लगता है कि कोई इंसान अपना मेहनत करेगा, यरीहो की दीवार गिराएगी, परमेश्वर का काम। दाऊद साउल को मार के गिराता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ उस बिल्डिंग के चक्कर हमें लगाने पड़ेंगे। वो जो गोफन है ना, गोफन की तैयारी हमें, गोफन में फुर्ती हमें करना है जी। पूरा कवच पहन के साउल खड़ा है, लेकिन दाऊद जब गोफन मारता है तो सीधे निशाने पर, सीधे खोपड़ी पे आवाज लगता है और गिरता है। और आगे बाइबल बताती है कि दाऊद दौड़ के गया, उसके ऊपर चढ़ गया और उसके म्यान में से तलवार खींचा और उसको मार डाला। लड़ाई हमें करना पड़ेगा। हाँ, ताकत परमेश्वर देगा, सामर्थ परमेश्वर की ओर से आएगी, ठीक है। उसका गोफन को एक बाटी उसको गिरा नहीं सकता था, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ थी ना कि वो नीचे गिर जाता है और उसी के तलवार खींच के उसको दाऊद मार डालता है। काम परमेश्वर का है। तो एक संदर्भ में आप लोगों को और पढ़ाऊंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 29 से 31। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 29 से 31। उसने कहा आता पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया।
जब वह नाव पर बस थैंक यू सो मच। बड़े बड़े काम हम परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में देखने पाएंगे, परंतु अविश्वास के कारण हम उस काम से कई बार दूर भी चले जाते हैं। केवल पतरस यहाँ पर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, कुछ संदेह की आशंका के कुछ नहीं। आप मान लीजिए ये विश्वास भी जबरदस्त है पतरस का। अगर मान लीजिए हम लोग बांगो डैम घूमने के लिए जाते हैं, डैम के साइड जाते हैं, खड़े होकर के देखते हैं बच्चा को, हमने किसी को देखा कि फोटो खींच रहे तो बच्चे गिर भी गए, डूब भी गए, हम क्या अपने बच्चों को छोड़ेंगे? नहीं, है ना। लेकिन अगर वहीं पास प्रभु, मान लीजिए प्रभु कहता है कि चले, या तो नीचे डैम के नीचे चलने पाएंगे क्या? उतना हिम्मत जुटा पाएंगे? उतना विश्वास लेकर के आ पाएंगे? पतरस उस झील के बीच में है, नाव, ठीक है ना, तूफान चल रहा है, रात का समय है, देख करके डर गए हैं, और ऐसे समय प्रभु कहता है कि मैं हूं, डरो मत। तब पतरस का विश्वास देखिए, यदि प्रभु तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी चल सकूं। प्रभु कहता है चल आजा, और वो उसका विश्वास देखिए कि उस झील के बीच में अपने पैर नीचे उतार लेता है और चलने लग जाता है। जब हमारा फोकस परमेश्वर होता है, जब हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह होता है, हम बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, तूफानों का सामना कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, अब तक वो तूफान को नहीं देखा था, सब कुछ था, देखा नहीं था, और जब उधर ध्यान प्रभु यीशु मसीह से ध्यान हटकर दूसरी ओर गया, वो डूबने लग गया। उसको लगा कि अब तो अरे पानी पर चल रहा हूं, तूफान आएगा तो डूब ही जाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उधर ध्यान दिया, क्यों नहीं बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यहां पास लिखता है पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, यहाँ पतरस के बारे में डर गया लिखता है, ठीक है ना, लेकिन यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं कि उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? डरने की बात नहीं, संदेह करने की बात है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ने के बजाय कई बार संदेह करते हैं, और तब हम उस आशीष को, उस ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है, हम देख नहीं पाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। आज एक बार फिर से मैं आपको ये वचन रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हम परिस्थितियां विपरीत है, हम जानते हैं। आज मेरी बहुत जगह बात हुई, छत्तीसगढ़ की बात हम जानते हैं। इलाहाबाद में जहां पास मेरे सर रहते हैं, वहां पास में उनके पीछे मतलब लोग बार बार पीछे लगा देते हैं, उनके पीछे मतलब क्या बोलते हैं उसको, खबरी लगा देते हैं कि कब उनको पकड़ के जेल में डाले। तो हर लोग, वो लोग निकल के अलग अलग जगह में। आज मेरा गुड़गांव बात हो रहा था, वहां उन्होंने कहा कि आज चर्च में कोई जाकर के उनके बीच में चर्च बंद करा दिए, पास्टर को मारा पीटा। हर जगह पे ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे समय में क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, या हमारा डायरेक्शन परिस्थितियों पर चला जाता है, इस पतरस के समान? प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को याद करें। यहाँ क्या करें, एक वचन आज, एक चीज और मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ यशायाह 43, यशायाह 43 वहां लिखता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगा। सदरक, मेशक, अबेदनगो जिंदा उदाहरण है हमारे लिए बाइबल में। उसको उनके बाल तक नहीं झुलसे, बाइबल बताती है, ठीक है ना। पतरस पानी पर चला, ये बात की पानी भी हमको डुबा नहीं सकती है यदि हम विश्वास करते हैं इन चीजों पर। फिर से यशायाह 41 अध्याय याद रखें, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यदि यहोवा हमारा रक्षक है, यदि वो हमारे हाथ लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वचन में आगे लिखता है, मैं बहुत कम आगे पढ़ता था, और जब आगे पढ़ा तब मैं परमेश्वर के नाम से जो जय होता है ना, उस चीज को देखने पाया। वहां लिखता है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा।
जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा का जीवित वचन है उसके विश्वासियों के लिए, उसके लोगों के लिए जो उनके खिलाफ जाते हैं। वो इस बात को आज जान लें कि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। आगे पद में लिखता है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इजराइल के मनुष्यों मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। अगर ये इजराइल का यहोवा हमारा छुड़ाने वाला है तो फिर सोच लीजिए कि हमारा कोई क्या कर सकता है। परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर। हाँ, एक चीज देखना, मुसीबतें आई हैं उसको हटाया नहीं है, तूफान आया है कोई बात नहीं, परमेश्वर ने शांत किया है, उससे लड़ने की ताकत दी है। शेर के मुंह आएंगे परमेश्वर बंद कर देगा, आग आएंगे परमेश्वर आग के जलाने की क्षमता को खत्म कर देगा। ठीक है ना, परिस्थितियां आएंगी शायद उसमें से गुजरना भी पड़ेगा, परंतु ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे संग और साथ रहेगा। आप लोग जानते हैं आज तक क्या से क्या ना हो जाता अगर परमेश्वर साथ नहीं होता। ऐसे विरोधियों ने योजना बनाई है। जब पास्टरों से पासवानों से बात हुआ तो एक चीज का पता चला कि जितने जगह सताव है ना, एक टाइमिंग के साथ किया गया है। एक ही टाइम पर वहां भी घुसो वहां भी घुसो, वहां अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट्स में लोग एक साथ गए हैं प्लानिंग के साथ में। अगर आज हम सुरक्षित हैं, अगर आज हम प्रभु में हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ है। तो प्रियो, हम सब लोग परिस्थितियों पर ध्यान न दें। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हम अपनी ताकत कि हमारा रिलेशन कितने बड़े लोगों के साथ है उस पर न जाए, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़े। जैसे सर ने भी कहा कि हमें अपने आप को परमेश्वर के जीवित और पवित्र करके उसको बलिदान करके चढ़ा देना है। यही मिनिस्ट्री है, यही सेवकाई है, यही परमेश्वर के साथ जीवन। दाऊद ने वही तो किया था और इसलिए शेर और भालू को मारा था और इसलिए उसने गोलियत को मार गिराया, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु मैं जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और वो मार गिराता है। हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ना है और निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहना है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आमीन। आइए हम लोग सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते पिता, तूने तेरे वचन में से सीखने का मौका दिया। जो कुछ भी हमने सीखा है यीशु होने दे कि हम केवल उसको सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले और प्रभु जी विश्वास की गवाही दूसरों को देने वाले बन सकें, और अपने विश्वास को प्रभु तुझ परमेश्वर बना रखें, और इस बात को याद रखें कि तू ही हमारा छुड़ाने वाला है। हमारे विरोधी प्रभु जी टिक ना सकेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी ओर से लड़ता है। हमें ताकत नहीं, हमें प्रभु जी कोई भी योग्यता नहीं, परंतु तू है जो हमें आगे लेकर के चलता है। एक बार फिर से पूरे झुंड को, पूरे समूह को, जूम में प्रभु जी अलग अलग स्थानों से जितने भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को, हर एक के परिवारों के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन पर तेरा अनुग्रह तेरी दया होने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन।